dear students, class 7th poem To a Butterfly, which is composed by William Wordsworth. In this video we are going to discuss the summary of the poem. बहुत ही प्यारी सी पोएम आपने पढ़ी होगी, नेचर से रिलेटेड है, वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हैं. तो द सेंट्रल आइडिया यानी कि जो आइडिया है ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड वर्ड्सवर्थ्स एप्रिसिएशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द थॉट्स एंड इमोशंस दैट इवोक्स इन हिम. जो नेचुरल वर्ल्ड के अराउंड उनकी दुनिया है उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं. और द पोइट फाइंड्स इन हिज ऑर्चार्ड अ लिटिल बटरफ्लाई. और कहाँ से शुरू होती है पोएम कि जो पोइट हैं उनको अपने ऑर्चार्ड में, अपने बाग में एक लिटिल बटरफ्लाई मिलती है दैट सिट्स अनडिस्टर्ब, जो बिना किसी के डिस्टर्बेंस के शांत बैठी हुई है इन द परफेक्ट हार्मनी विद इट्स सराउंडिंग. कुछ शांति से कई समय तक वो वहाँ बैठी रहती है. तो उससे रिलेटेड थॉट्स बहुत आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के माइंड में, वही स्टैंजाज में डिवाइडेड है. अब देखते हैं. इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में क्या होता है, वाइल एड्रेसिंग अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को एड्रेस करते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, ही स्पॉटेड इन हिज गार्डन, जो कि उन्होंने अपने गार्डन में पाई. Wordsworth marvels at how the little creature has managed to hook the poet's attention for a full half an hour. तो वर्ड्सवर्थ के ने छोटे से क्रिएचर को, जो कि एक बटरफ्लाई है, उसने देखा कि एक छोटी सी बटरफ्लाई ने कैसे मेरा अटेंशन पा लिया है करीबन 1.5 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे वो फूल पे बैठी हुई है. The poet admires the poise with which the butterfly rested upon its perch, a yellow flower. कितने इस पोज में, किस मूड में वो बटरफ्लाई एक येलो फ्लावर पे रेस्ट कर रही है. और ये चीज़ ना वर्डवर्थ को अट्रैक्ट कर जाती है. सो वर्डवर्थ वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टिलनेस ऑफ द बटरफ्लाई विच मेड द इंसेक्ट अपीयर मोर मोशनलेस टू द पोएट देन अ फ्रोजन सी वेयर नो एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड. बहुत ही प्यारी सी लाइन्स है कि वर्ड्सवर्थ वॉज अट्रैक्टेड बाय द स्टिलनेस ऑफ द बटरफ्लाई का ना हिलना, घंटों तक, 1.5 घंटे तक वहाँ बैठे रहना, विच मेड द इंसेक्ट अपीयर मोर मोशनलेस. और उसकी जो स्टिलनेस है उसको और मोशनलेस बनाती है, जैसे कि मोर मोशनलेस देन द फ्रोजन सी, जितनी कि फ्रोजन सी यानी कि सी जो जमी हुई है ठंड में, बर्फ़ में, वो भी इतनी मोशनलेस नहीं लगती. जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, जिस फ्रोजन सी, वो भी इतनी मोशनलेस नहीं लगती जितने कि वो बटरफ्लाई मगन होके जो सक कर रही है नेक्टर. द अनब्रोकन स्टिलनेस एंड कामनेस ऑफ द बटरफ्लाई मेड द पोएट वंडर इफ इट एवर मूव्ड इवन टू ईट और स्लीप. अब जो बिल्कुल वो हिल नहीं रही है, इससे पोएट सोचता है कि बटरफ्लाई क्या वो खाने के लिए या सोने के लिए भी हिली थी या नहीं, या ऐसे ही बैठी थी. Then the poet imagines the joy the little creature must feel every time the breeze found its delicate wings among the trees, calling out to the butterfly to retake flight and grace other corners of the world with its beautiful presence. तो कहता है, फिर पोइट सोचता है कितना इन्जॉय, कितना मज़ा, कितना आनंद आता होगा उस लिटिल क्रिएचर को जब वो अपने चारों तरफ हवा महसूस करता होगा अपने डेलिकेट विंग से. और एवरी टाइम द ब्रीज फाउंड इट्स डेलिकेट विंग्स अमंग द ट्रीज, जब उसके डेलिकेट विंग्स ट्रीज़ पर आते होंगे, वो ट्रीज़ पे बैठती होंगी. कॉलिंग आउट टू द बटरफ्लाई टू रीटेक फ्लाइट, कि फिर से फ्लाइट लो, हवा भी चाहती होगी कि वो फिर से फ्लाइट ले. एंड ग्रेस अदर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स ब्यूटीफुल प्रेजेंस, और वर्ल्ड के, दुनिया के और कोनों में भी वो जा के बैठे और अपनी प्रेजेंस से वहाँ को भी ब्यूटीफाई करे. इन द सेकेंड स्टैंजा, अब सेकेंड स्टैंजा में क्या होता है, वर्ड्सवर्थ एश्योर्स द बटरफ्लाई, वर्ड्सवर्थ बटरफ्लाई को ये विश्वास दिलाता है दैट इट कैन कम टू टेक अ रेस्ट इन हिज फैमिली ऑर्चार्ड, वो कि तुम मेरे बगीचे में जब चाहे तब आया करो, जब भी तुम्हारा मन हो. ही सेड दैट द ट्रीज इन द ऑर्चार्ड बिलोंग टू हिम, और बताता है बटरफ्लाई को कि जो यहाँ के पेड़ हैं वो इस बगीचे के, वो मेरे हैं, मतलब मैं उनका ध्यान रखता हूँ, और जितने भी फूल खिले हुए हैं यहाँ के उसका ध्यान उनकी सिस्टर रखती है. तो यानी कि हमारा बगीचा है, तुम्हें आने में कोई दिक्कत नहीं है. हैज़ द ऑर्चार्ड इज सेफ प्लेस फॉर द बटरफ्लाई टू यूज़ एज अ सेंचुरी वेन एवर इट प्लीजेस. तो ये जो ऑर्चार्ड है ये बटरफ्लाई के लिए सेफ प्लेस है एज अ सेंचुरी, जैसे कि एक सेंचुरी हो और जब भी वो वहाँ चाहे आ सकती है.
ही फर्दर एश्योर्स द लिटिल क्रिएचर, फिर वो आगे उस लिटिल क्रिएचर से बोलता है दैट नो रॉन्ग विल एवर बी डन, कि उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वाइल इट रेस्ट्स इन द पोएट्स ऑर्चार्ड, जब भी वो पोएट के ऑर्चार्ड में आकर रहेगी, एंड अर्जेस द बटरफ्लाई टू कम टू विजिट हिम एंड हिज सिस्टर रेगुलरली, और वो रिक्वेस्ट करता है बटरफ्लाई से कि तुम आया करो मेरे और मेरी बहन से मिलने, रेगुलरली आती रहा करो। कितनी प्यारी लाइन्स है ना। ही इन्वाइट्स द बटरफ्लाई टू सिट नियर हिम, वो बटरफ्लाई को इन्विटेशन कहता है, देता है, कहता है आओ मेरे पास बैठो, एंड हिज सिस्टर ऑन द बाओ, बाओ होती ब्रांचेस, ब्रांचेस पे आओ हमारे पास बैठो, एंड पार्टेक इन देयर प्लेजेंट कन्वर्सेशंस अबाउट सनशाइन एंड सॉन्ग्स, और जो कि वो बातें करते हैं सनशाइन के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, नेचुरल ब्यूटी के बारे में, उसमें वो आए, उस पार्टिसिपेट करे, बैठे, आनंद ले। ही वॉन्ट्स द बटरफ्लाई टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉस्टैल्जिया फिल्ड कन्वर्सेशन ही एंड द सिस्टर हैव about the sweet summer days from their childhood that were so carefree and pleasant that they seemed to last as long as 20